इस ट्रेनिंग से क्या आशा करते हो, क्या उम्मीद रखते हो, ये बताना। बिल्कुल सर, पहले तो प्रवीण सर को मेरा नमस्कार, और सारे के सारे दमदार लीडर जो आज की ट्रेनिंग में यहाँ पर मौजूद हैं, सभी को नमस्कार। मैं अपने बारे में बताना चाहूँ, मेरा नाम वरुण कुमार है और मैं हरियाणा रेवाड़ी शहर का रहने वाला हूँ। और प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 10 साल से दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल जॉब कर रहा हूँ और उसके साथ साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और आज की ट्रेनिंग को लेकर बिल्कुल बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, उत्साहित हूँ, और ज्यादा से ज्यादा सीखने की उम्मीद से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम जो यहाँ पर मौजूद है वो भी यहाँ से ज्यादा सीख करके जाए। थैंक यू सर। थैंक यू रमेश जी। मैं आगे कॉल करना चाहूंगा दिनेश जी चौधरी जयपुर से। जी नमस्कार गुरु जी, बिल्कुल, और आप सभी महान लीडरों को मेरा नमस्कार जी। बिल्कुल, मेरा नाम है दिनेश चौधरी और जयपुर का ही रहने वाला हूं। और शिक्षा की बात करूं, बाय प्रोफेशन आरएस फैकल्टी हूं, आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट से, राजस्थान जीके से। और इस कोर ट्रेनिंग से मेरा यही उद्देश्य है कि मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा इस कोर ट्रेनिंग को सीख करके मेरी जो टीम है उसको ज्यादा से ज्यादा सिखाऊं, जो मेरी टीम है उसको बिल्कुल एक नंबर में कोर बनाऊं और बिल्कुल इस बिजनेस को दमदारी से कोर बन करके करें। आगे मैं कॉल करना चाहूंगा थैंक यू, धन्यवाद माया मैम जयपुर से। जी सभी टाइगर टीम्स को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम माया यादव है और मैं बेसिकली अजमेर किशनगढ़ से हूँ। राइट नाउ मुझे जयपुर में रहते हुए 12 ईयर्स हो गए और मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। और इस ट्रेनिंग से ये मेरी 6 कोर ट्रेनिंग है। तो मैं सभी दोस्तों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जितना आप सीखेंगे उतना आप अर्न करेंगे। तो फर्स्ट लर्न देन आफ्टर अर्न। थैंक यू सर। बोलना चाहूंगा देशराज जी दिल्ली पुलिस से। जी नमस्कार गुरुजी, और इस कोर ट्रेनिंग में आए सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को भी मेरा प्रणाम। और बताना चाहूंगा सर, यहाँ पे बहुत ही शानदार जो प्रवीण सर द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट है इस चीज को लेकर के। और मैं बताना चाहूंगा सर, जिसे कहते हैं ना कि मोर लर्न और मोर अर्न, तो उसी बात को लेकर के आज मैं अपनी टीम के साथ में यहाँ से ज्यादा लर्निंग को लेके और यहाँ से ज्यादा अर्निंग पर फोकस करेंगे। तो आज मुझे पूरा विश्वास है, बहुत ही गजब की यहाँ से जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है और बहुत ही गजब की यहाँ पे ट्रेनिंग यहाँ पे होने वाली है। तो मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ आपका, और यहाँ पे ग्रेट गुरु हमारे प्रवीण सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे मैं कॉल करना चाहूंगा अंजू जी कंवर है जो अपने नागौर से हैं। मैम आप अपने आप को अनम्यूट करो, आपका नाम, आपका काम और आप कहाँ से हो, आप इस कोर ट्रेनिंग से क्या होप रखते हो आज। सर नमस्ते, मेरा नाम अंजू कंवर है और मैं नागौर शहर की हूँ और मैं बीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। और सर मैं फर्स्ट बार कोर्स ट्रेनिंग ज्वाइन कर रही है मैंने, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊँ। और अब मैं आगे कॉल करना चाहूंगा राजकुमार जी बालोदिया। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम राजेंद्र कुमार बालोदिया है और मैं पैरामिलिट्री आईटीबीपी से हूँ और मैं जयपुर क्लेरा से बिलोंग करता हूँ। और ये मेरी दूसरी कोर ट्रेनिंग है। जो जुलाई माह में कोर ट्रेनिंग हुई थी उसमें मैंने काफ़ी बहुत कुछ सीखा है और मैं बिल्कुल इस कोर ट्रेनिंग में और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करूँगा और मैं समय निकाल के कोर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने की कोशिश करूँगा। और मेरी टीम को भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर ट्रेनिंग में बैठने की यानी कि आशा रखता हूँ, वो भी सीखेंगे इस ट्रेनिंग में समय निकाल के। श्याम शर्मा जी स्टूडेंट जयपुर से। नमस्कार जी गुरुजी। नमस्कार सर। सर मैं बांगरोटा जयपुर का रहने वाला हूँ और सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ और मैं इससे यही उम्मीद रखना चाहूंगा कि मैं इससे ज्यादा सीखूं और मैं टीम को डेवलप करूँ। आज मैं कॉल करना चाहूंगा अनुराग जी बगरू से। नमस्कार गुरुदेव, मेरा नाम अनुराग शर्मा है
और मेला के पास, बगरू के पास में मेला गांव में रहने वाला हूँ। और टेंट हाउस के साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब ये कर रहा हूँ। और मैं टीम को ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करवाने की कोशिश करूंगा और मैं खुद भी सीखने की कोशिश करूंगा सर। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। प्रभु जी। हेलो सर, नमस्कार सभी गुरुजनों को। मेरा नमस्कार। देखो सर, मेरा नाम प्रभु राम जी है। मैं बेसिकली कुचामन सिटी से अभी बिलोंग कर रहा हूँ। और आपको जितना इस बिजनेस में जितना ज्यादा आपको कोर बनाना है उतना ज्यादा आपको सीखना पड़ेगा। और जितने ज्यादा लीडरों को इस मीटिंग में बैठाओगे उतना आपका फास्ट बिजनेस चलेगा। और आज मैं और मेरी टीम यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं और कुछ यहाँ से कुछ अचीव कराने के लिए। तो मैं आपको धन्यवाद, प्रवीण सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे को बहुत शानदार कोर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है। तो मैं सभी लीडरों को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी अपने अपने लीडरों को यहाँ जितने ज्यादा कोर ट्रेनिंग में बैठेंगे उतना अपना शानदार रिजल्ट रहेगा। इसी के साथ मैं यही मेरी वाणी को जी। अमित कुमार जी, अगर आपके पास आवाज आ रही तो आप अपने आप को अनम्यूट करो सर और अपने बारे में बताओ। हेलो जी। हेलो जी सर, आवाज आ रही है बिल्कुल। राधे राधे सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो सर आपका नाम, सिटी, आप क्या करते हो और आज की कोर ट्रेनिंग से क्या उम्मीद रखते हो? सर, मैं जयपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम महेंद्र है। और गोविंद सर की डाउनलाइन में मेरे अपलाइन है, गोविंद सर। और मेरे को ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको कर रहा हूँ और आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। इतना ही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया। अब मैं आगे कॉल करना चाहूंगा हमारे महागुरु जी देशराज जी सर, दिल्ली पुलिस से देशराज जी गढ़वाल। सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, नाम देशराज चौधरी है, रहने वाला शेखर आस्थान का हूँ और एज ए कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहा हूँ पिछले लगभग 10 साल से। और आज ये जो कोर ट्रेनिंग है ये 4 दिन की कोर ट्रेनिंग है। आज की ना समझे, इसको 4 दिन की है ये। और पूरे 4 दिन का सेशन अगर हम लेंगे यहाँ से तो ही हमारी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। इस बिजनेस के बारे में हम सीख पाएंगे। तो बिल्कुल बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर। आगे मैं कॉल करना चाहूंगा दिल्ली पुलिस से मंगल सारण जी। आज की बातें को मेरा नमस्कार और देशराज जी को प्रणाम। और देखो, आज की जो शानदार कोर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है देखो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और देखो हम जितना सीख पाएंगे उतना कमा पाएंगे। तो सभी लोग देखो अपने मैक्सिमम लोगों को लाने की कोशिश करो और सिस्टम से जब आप जोड़ पाओगे तभी आपके साथ बड़ा काम होगा। और देखो सीखे बने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ कि बिना सीखे हमने काम कर लिया। सीखना पड़ेगा उसके लिए। काफ़ी बहुत अच्छा। और मैं भी अपनी टीम से कोशिश करूँगा मैक्सिमम लोगों को बैठाने की। और थोड़ा दिन में बाहर था। थैंक यू रमेश जी। थैंक यू सर। अब मैं आगे कॉल करना चाहूंगा शांतिलाल जी है जो जयपुर से हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम शांतिलाल कुमावत है, जयपुर से रहने वाला हूँ और मैं किचनवेयर की शॉप करता हूँ। थैंक यू सर। आगे मैं कॉल करना चाहूंगा अभी दिल्ली पुलिस से विनोद कुमार जी। नमस्कार सर, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं नारनौल का रहने वाला हूं और मैं इस कोर ट्रेनिंग में अच्छे से अच्छे सीख के अपनी टीम को भी कोर बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं ज्यादा अपने लीडर्स को बैठाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसमें आए वो लोग। थैंक यू सर। तो आगे कॉल करना चाहूंगा मैं ललित कुमार जी। अगर सर आपके पास मेरी आवाज आ रही तो बिल्कुल आप अपने आप को अनम्यूट करें और
अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम ललित कुमार है, दिल्ली पालम कॉलोनी का रहने वाला हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। को ट्रेनिंग से उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सीखने को मिलेगा और मेरे साथ मेरे टीम लीडर्स को भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू। ठीक है रमेश जी, थैंक यू। तो अभी देखिए, चलो शुरुआत करते हैं हम कोर ट्रेनिंग की। देखिए सारे लीडर्स का परिचय ले पाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमारा ट्रेनिंग बहुत लंबा हो जाएगा। मेजर जो ट्रेनिंग लीडर्स हैं वो आपस में बहुत से जानते हैं, बस आपको परिचय करवाने का ये था कि आपके बीच में बैठा हुआ इंसान, वो हर इंसान आपके आसपास का ही है, कोई बाहर से नहीं आया है। बस उसमें क्या है, अपने सपनों को पाने की एक ललक है, अपने सपनों के पीछे भागने की एक हिम्मत है, और वही आप लोगों को जगानी थी। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा है, कोई आईटीबीपी में नौकरी कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है। अभी दिख रहा है बहुत से लोग हैं कि हाउसवाइफ अपने घर के वो होम मेकर काम भी कर रही है। लेकिन देखिए, सपने पाने हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा दोस्त। लोग झूठा बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हम कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। बस सीखो और कमाओ दोस्त। बस इस बिजनेस में, इस ट्रेनिंग से मैं आपको एक ही अनुरोध करना चाहूंगा, याद रखना कि छोटा बन के रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी रहमत। छोटा बन के रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी रहमत, बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है दोस्त। तो इस बिजनेस में बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा सीखोगे अपने आप। ज्ञान होना चाहिए, उम्र में और तजुर्बे नहीं होता है, ज्ञान होगा तो आदमी, कहते हैं ना, फल लगा हुआ पेड़ झुकता है, विनम्रता आ जाती है। तो आप जितना ज्यादा यहाँ से सीखने का प्रयास करेंगे छोटा बन के, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा दोस्त। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस की कोर ट्रेनिंग को, जो सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग होती है 4 दिन की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है, 3 चीजों की। अब आप जो लोग सिल्वर एंड अबाव लीडर हैं वो नोट कर सकते हैं। देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा ये अपना चैनल पे, और साथ ही साथ में आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो पहली चीज कि आपको सफल होने के लिए क्या चाहिए, वो होती है बिलीव, विश्वास। आज विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। हर आदमी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है ये सोच के कि यार मेरा काम हो जाएगा। हर आदमी आज सुबह जल्दी उठा है ये विश्वास मान के कि यार मेरा काम ये हो जाएगा। हर आदमी रात को सोता है ये मान के कि यार मैं सुबह उठ जाऊंगा। एक विश्वास है जिसके दम पे पूरी दुनिया चली हुई है दोस्त। विश्वास के दम पे ही पूरी दुनिया चलती है। लेकिन जिस आदमी को अपने आप पे विश्वास नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। तो विश्वास देखो किस किस पे करना है इस बिजनेस में। अगर आपको सफल होना है तो किस किस पे आपको विश्वास करना है। सबसे पहला जो कहता है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप में विश्वास करना पड़ेगा आपको, अपने आप में। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास करो, एंड द वर्ल्ड विल एट योर फीट। पूरी दुनिया आपके चरणों में होगी दोस्त, अगर आपने अपने आप पे विश्वास किया तो। किसी में इतना पावर नहीं है कि वो आपको डिगा सके। महात्मा गांधी साहब भी कहते हैं कि नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। आपको कोई भी परेशान या कोई भी डगमगा नहीं सकता अगर आपने उसको परमिशन नहीं दी तो हमेशा याद रखना अपने आप पे आपको विश्वास करना है। जो आदमी अपनी काबिलियत पे, अपने सपनों पे, अपने इरादों पे विश्वास रखता है वही आदमी यहाँ पर सफल होता है। जो दूसरों के हाथों में अपना रिमोट कंट्रोल दे देता है, वो कहे तो आप हंसो, वो कहे तो आप रो, तो आप कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते दोस्त। आपका इंटरनल मोटिवेशन ही इस बिजनेस में आपको सफल बनाएगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो आएगा और जाएगा, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल होता है कि आप बाहर देखते हैं, अरे सर राम सर गाड़ी ले लिया, अरे सर देशराज सर भी ले लिया, अरे कमल सर भी ले लिया। जिस दिन वो आपसे मिलेंगे नहीं, दूर थोड़ा सा उनका टीम बड़ा हो जाएगा, आपको समय नहीं मिल पाएगा, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा दोस्त। आपका मोटिवेशन होना चाहिए सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ बिलीव। आपको खुद में बिलीव होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं कि जिस आदमी को अपने अंदर विश्वास होता है वो दुनिया की बड़ी से बड़ी तकलीफ को भी आसानी से झेल जाता है। अब आप खुद देखना कि आपके पास में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखिए मैं आपको एक बताऊंगा कि ये एक छोटा सा जीव है, कैसे बड़े बड़े खतरों से विश्वास मान के भागता है। देखिए
देखा दोस्तों आपने, ये इसको विश्वास था और ये विश्वास के दम पे अपनी जान बचा पाया। आपके साथ तो मुझे नहीं लगता कि फील्ड में ऐसा आता होगा, आपको कोई आदमी बस ये कहता होगा तेरे साथ कुछ नहीं होगा। और दोस्त सही मजा तभी है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो और आप जीत के दिखा दो। जिंदगी के अंदर बस वही एक पहलू है, क्योंकि इस बिजनेस में कहता है कि मैं वो खेल नहीं खेलता, मैं वो खेल नहीं खेलता जहां जीतना फिक्स हो, मैं वो खेल नहीं खेलता जहां जीतना फिक्स हो, मैं वो खेल खेलता हूं जहां हारने का रिस्क हो। और दोस्त यहां पर आपके पास में दोनों चीजें, जीतने का फिक्स भी नहीं है और हारने का रिस्क भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सीखो और कमाओ, अपने आप पे विश्वास करो, कोई भी आपके विश्वास को डिगाना नहीं चाहिए। अगर आपने सपना देखा है कि आप यहां से डायमंड शिप लोगे, तो मैं कहता हूं आप 200% यहां से डायमंड शिप लेके जाओगे। दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपको अपने विश्वास को किसी दूसरे के विश्वास से कंपेयर करके अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है। दोस्त ये आपकी जिंदगी है, जो सपना है वो आपने सोचा है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने अपलाइन पर, आपके गुरु पर। इस बिजनेस में दो चीज होती है, एक तो होता है मेंटर और एक होता है अपलाइन। अपलाइन का मतलब होता है जो आपके जस्ट ऊपर है, और ऊपर कहां तक है आपके, वो आपके सारे अपलाइन है, आप उनकी किसी की भी मदद ले सकते हो। और जो मेंटर होता है जिसकी गाइडलाइन में आप काम करते हो, जब बहुत बड़ा क्रिटिकल इश्यू आ जाता है तो आप मेंटर के पूछते हो, उस मेंटर के पास जाते हो। जैसे मेरे अपलाइंस के अंदर सारे अपलाइंस आते हैं, लेकिन मेंटर जैसे हरिनारायण सर है, पंकज सर है, वो मेंटरशिप में आते हैं, और जो और लीडर आते हैं वो अपलाइंस में आते हैं, जैसे राम सर हो गया, कमल सर हो गया, देशराज, ये मेरे अपलाइंस है, मेरे साथ में फील्ड में काम करते हैं। जब मुझे या कुछ पूछना होता है, बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, तब मैं मेंटर से, लेकिन मैं अपने मेंटर की हर बात मानता हूं। उन्होंने कहा ये करना है तो आपको करना पड़ेगा। अपलाइन आपके साथ में फील्ड में काम करेगा, मेंटर आपके साथ फील्ड में नहीं करेगा, लेकिन आपको चूज करना है कि मुझे अपना अपलाइन या मेंटर किसे मानना है। और जिस मेंटर ने आपको बोल दिया ना, आप वैसा कर लोगे ना। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने गुरु पे विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं होगा, क्योंकि गुरु के लिए बहुत सी कहावतें हैं, बहुत सी बातें भी हैं, और अभी 5 तारीख को भी वो गया भी है, शिक्षक दिवस गया है। तो आपको बताया गया है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता है ज्ञान। तो दोस्त आपको यहाँ पर ना तो कोई शीश देना है ना कुछ देना है। अगर आपके जो भी इंसान है इस दुनिया में आया है तो वो दो ही चीज होती है, एक तो उसकी जिंदगी में होता है गुरु और एक होता है गुरूर। और गुरूर जिस जिंदगी में होता है वो आदमी डूब जाता है। दोस्त अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो इस गुरूर को हटा के सिर्फ और सिर्फ गुरु बनाना है, क्योंकि जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं उसका काम शुरू नहीं। तो जिसका कोई गुरु नहीं उसका कोई काम शुरू नहीं। तो दोस्त अपना गुरु बना लीजिए और वो जैसा बोले वैसा कर जाइए। उनको आप आगे होके अपना ज्ञान नहीं देना, क्योंकि अगर आपके पास इतना ज्ञान है तो आप कर लीजिए। दोस्त वो आपको कह रहा है, बस आपको मानना है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। एक पौधे के फूल तभी आते हैं जब उसकी जड़ों में पानी जाता है, और आप डाउनलाइन जो भी है उसकी जड़ है। दोस्त इस टीम के अंदर इतना ब्यूटीफुल टीम बनाया हुआ है, इतना नेटवर्क इतना तगड़ा बनाया हुआ है कि अगर आप अपने डाउनलाइन की सेवा करोगे, अपने डाउनलाइन को अगर आप खिलाओगे तो आपके अच्छे काम होगा, आपका अच्छा नेटवर्क बनेगा। क्योंकि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी इमारत सिर्फ और सिर्फ उसकी नींव पे टिकी हुई रहती है, और हर डाउनलाइन उसकी नींव होती है। तो आपको ये विश्वास मानना पड़ेगा, आज आप किसी का अपलाइन भी हैं और किसी के डाउनलाइन भी है, तो आपको अपने अपलाइन पे विश्वास करना है और जो आपकी डाउनलाइन है उसको अपने अपलाइन पे विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि वो आपको हर मझधार से यहां से निकाल देंगे। दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब मैं बताना चाहूंगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा इस सिस्टम पे। क्यों? क्योंकि देखिए वही कंपनी है जो 20 साल पहले चल रही थी और वही कंपनी है आज चल रही है। वही सिस्टम है जो 20 साल पहले था, वही सिस्टम आज चल रहा है। प्रोडक्ट की भली भांति बात करूं तो पहले प्रोडक्ट कम थे, अब तो बहुत ज्यादा हो गए। फिर बात करते हैं, पहले फील्ड में ज्यादा था, आजकल ऑनलाइन भी हो गया और फील्ड का भी हो गया। डबल काम आपका होने लग गया यहां से। और आप सोच के देखिए, वही देश है, वही लोग है, लोग पैदा भी हो रहे हैं और जा भी रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं यार इस सिस्टम में ऐसा नहीं होता। दोस्त अपना दिमाग मत लगाना। अगर आपको सफल होना है तो ये जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम को कभी मत छोड़ना। इस सिस्टम में एक अनपढ़ आदमी भी डायमंड बना है, एक अंडे बेचने वाला भी डायमंड बना है, सब्जी बेचने वाला भी डायमंड बना है, डॉक्टर भी डायमंड बना है, इंजीनियर भी डायमंड बना है, सीए भी डायमंड बना है, हर वो फील्ड का। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम एक था, एक ही सिस्टम है। आज देखिए हमारे भगवान ने हमें बनाया है सांस का, एक इसको बोलते हैं रेसिप्रोटरी सिस्टम। हम पूरे हिंदुस्तान में सोचो या वर्ल्ड में सोचो, एक ही तरीका है सांस लेने का कि भैया नाक से लोगे और वापस ऐसे छोड़ दोगे। कोई ऐसा नहीं कि मैं हाथ से सांस ले रहा हूं या वहां से।
भगवान ने एक ही सिस्टम बनाया, वैसे ही सक्सेस सपोर्ट में एक ही सिस्टम है जिसमें वही ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वही बातें हैं, वही स्लाइड्स हैं। आपको क्या करना है, उसी को कॉपी करना है, उसी को डुप्लीकेट करना है और सीखते रहना है यहाँ से। क्योंकि सिस्टम, अभी देखो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि सिस्टम क्या चीज होता है। आदमी चाहता है, भगवान कहता है कि मैं हर इंसान को जिसको चोंच दिए उसके लिए दाने का प्रबंध किया है, लेकिन वो दाने तक कैसे पहुंचेगा, एक पर्टिकुलर सिस्टम है। उस सिस्टम को अगर फॉलो करेगा तो उस दाने तक पहुंच जाएगा। घोंसले में कभी दाना नहीं आएगा, आपको उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आज अगर आप रोडपति है और आपको बनना है करोड़पति, तो इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा दोस्त। सिस्टम के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, इस सिस्टम के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो आपको मैं देखो सिस्टम को कैसे फॉलो करता है, एक छोटा सा एक क्लिप है, वो क्लिप को ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है, ऑस्कर का नॉमिनेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए, ये बताने के लिए कि सिस्टम क्या चीज होती है। अब देखो मैं उसको चलाता हूं और आपको बीच बीच में उसकी स्टोरी को मैं बताना चाहूंगा, जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। आप जरूर इसका मतलब समझना कि सिस्टम में कितना पावर, आज कोई भी हो, चाहे वो अनपढ़ भी हो तो भी देखिए, लेकिन ये सिस्टम में देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मूवी है जिसमें ऑस्कर को नॉमिनेशन हुआ है। एक छोटे से एक बगुला है, बतख है, उसके एक छोटे से बच्चे की कहानी है। ये देखिए इसमें क्या होता है, ये आज ये सारे लोग अपने एक ही सिस्टम से काम कर रहे हैं, अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं कि समुद्र में आते हैं और वहां से सीप निकालते हैं और अपना काम कर रहे हैं। ये देखिए एक सिस्टम बनाया हुआ है कि पानी आएगा तब आपको वहां जाना है और यहाँ करना है आपको। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके मन में एक्सपेक्टेशन होती है, उसका अपलाइन या उसकी जो फादर है, पेरेंट्स है, वो उसको बोलते हैं कि आओ आप भी ऐसे करो। वो उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, देखिए ऐसे निकालेंगे। वो खुश होता है, लेकिन वो कहता है मुझे यही चाहिए। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि सर चेक बना दो, हम फील्ड में नहीं जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। वो ऐसे ही बैठे बैठे कहते साहब आ जाओ चेक दे दो सर, चेक दे दो। ऐसा नहीं होता। अब देखिए ये जाने के प्रयास करता है बिना ज्ञान के, बिना सिस्टम को फॉलो करने के लिए फील्ड में निकल गया, और फील्ड के अंदर अब देखो इसके साथ में क्या आता है और उसके साथ में क्या हो जाता है। ये देखिए फील्ड में आता है और इसके साथ में कुछ ऐसा होता है कि ये दोबारा फील्ड में जाने का कभी कोशिश ही नहीं करता, बस दूर से देखता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे होता है, बिना सीखे हम कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं बिना अप्लाइंग की हेल्प से, और हमारे साथ में फिर कुछ ऐसा ही होता है कि हम उस सिस्टम से बाहर होने के प्रयास करते हैं, लेकिन फिर आपको कोई ना कोई वापस एक बार मोटिवेशन मिलता है। आपने सिस्टम पे विश्वास किया तो आपको देखना क्या मिलता है। ये जहां छोटे छोटे इसको सीप नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन सिस्टम को इसने फॉलो किया और देखिए यार अपने आप को म्यूट कर लीजिए कोई भी है। अब देखिए इसको सिस्टम का मालूम चलेगा, इसको सिस्टम की पावर मालूम चलेगी। ये इसको पूरा दिख रहा है। जब आप मीटिंग्स में आते हो, ट्रेनिंग्स में आते हो, तो आपको दिखता है कि यार लोग यहाँ पर मेरे से कम पढ़े लिखे, मेरे से कम काबिलियत के लाखों रुपए कमा रहे हैं। तब उसको रियलाइज होता है यस आई कैन डू इट। वो बाहर से सोचता है कुछ नहीं होता। कल मैंने CISF टीम का भी मैंने करवाया था काउंसलिंग, उसमें हरिनारायण सर से काउंसलिंग करवाया था, तो उनको रियलाइज हुआ कि यार ये भी तो बेल्ट की नौकरी कर रहे थे, हम भी बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं। आज ये अभी महीना भी नहीं हुआ और 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं यहाँ से, तो हम क्यों नहीं कमा सकते। अब ये देखिए, अब ये किसी के रोकने से भी नहीं रुकेगा, क्यों, इसको सिस्टम का पता चल गया। अब देखिए वो बड़े बड़े के पास नहीं हो रहे जो इसने किया है, क्योंकि पावर ऑफ सिस्टम है। जो एक समय डर रहा था, आज देखिए वो कितना काम कर रहा है। इस सिस्टम में भी ऐसा ही होता है दोस्त। शुरुआत में आपको डर भी लगेगा, शुरुआत में हो सकता है आपको फेलियर भी हो, लेकिन सिस्टम के विश्वास करना, सिस्टम आपको बहुत बड़ा बना देगा। क्योंकि अगर सिस्टम को आपने राजा बना दिया तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा दोस्त। ये आपको ये बताने के लिए है कि ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरी चीज क्या करनी है। दूसरी चीज करनी है नेवर क्विट द सिस्टम। कुछ लोग क्या करते हैं, चेक बन रहे तो खुश, नहीं बन रहे तो नाराज। अरे दोस्त एक बात याद रखना कि अगर शाखे हैं तो पत्ते भी आएंगे, शाखे हैं तो पत्ते भी आएंगे। अगर आज दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे दोस्त। आपको नहीं पता कि आप किस जगह पर कहां खड़े हैं। मैं अपनी बता देता हूं, मैं औरों की बात नहीं करता, मैं अपना अनुभव बता देता हूं। जब मेरा खुद का चेक नहीं बन रहा था तो मैंने सबसे पहले राम सर को मैसेज किया, मेरे करंट अपलाइन को, कि सर मेरा चेक नहीं बन रहा, क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि देखो परिस्थिति सबके साथ में आती है,
यहाँ पर दो सिचुएशन है, जो रुक गया ना वो तो उठ गया, और जो चला गया उसको कोई नहीं पूछने वाला। आप रुक जाइए, विश्वास मानिए। और मैंने फिर उसके बाद में मेरे को फिर विश्वास नहीं हुआ, मैंने दूसरे अपलाइन को भेजा, कमल सर को भेजा कि सर मेरा चेक नहीं बन रहा है, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ। उन्होंने बोला भगवान यही तो आपकी तपस्या देख रहा है, आपकी तपस्या देख रहा है, आप में कितना वो है पोटेंशियल। तो फिर मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर नहीं बना, फिर मैंने हरी सर को बोला कि सर ये है। हरी सर ने भी वही बात कही और मैं बात मान गया। क्यों? क्योंकि तीनों लोग अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग जगह के रहने वाले, किशनगढ़ का, जयपुर का और एक नागौर के, तीनों अलग अलग जगह से रहने वाले ने मुझे एक ही जवाब दिया। तो मैं समझ गया कि ये सिस्टम है और भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, और मैं उस परीक्षा में बैठा रहा और उसके बाद कंटिन्यू चेक बनने स्टार्ट हो गए। तो दोस्त, आपको नहीं पता कि आप कितने दूर हो, आपको कौन मिल जाएगा आपको कभी नहीं पता, इसलिए कभी भी सिस्टम को ना छोड़े। लोग कहते हैं कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, अरे होता है दोस्त, सब कुछ होता है, लेकिन जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन आपको सिस्टम को छोड़ना नहीं है, आपको लगातार सिस्टम में बना रहना है, क्योंकि आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। काम करते रहोगे तो आप जरूर यहाँ से डायमंडशिप ले जाओगे सब। अभी देखो, आपको मैं बताता हूं कि कुछ लोग इस दुनिया में जिन्होंने अपने सिस्टम को नहीं छोड़ा, आज दुनिया में उनके नाम का झंडा बुलंद है, और जो चले गए ना उनको आज खुद उनके घर वाले तक भूल गए। तो आपको देखना, मैं कुछ लोगों के बारे में बताना चाहूंगा कि कौन कौन से लोग हैं। आप खुद सोचना, जिन्होंने सिस्टम को नहीं छोड़ा, जिस फील्ड में वो घुसे ना उस फील्ड में उन्होंने क्या क्या नाम किया है। आप देखिए, आप सब जानते हैं इनके बारे में। माइकल जॉर्डन, माइकल जॉर्डन के बारे में कहा गया है, अपने हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाले जाने के बाद उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगे। पांच बार, 14 बार, कितनी बार इसको अवार्ड मिला है। अब देखिए, आपको दूसरे के बारे में बता, कहा कि हमें उनकी आवाज पसंद नहीं एंड उनका शो बिजनेस में कोई फ्यूचर नहीं। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के कारण 11 साल की उम्र में उन्हें अपनी टीम से निकाल दिया गया, क्योंकि वो बाकी बच्चों से कद में छोटे थे। उन्हें न्यूज एंकर की जॉब से हटा दिया गया था, क्योंकि वो टेलीविजन के लिए सही नहीं थे। तीस साल की उम्र में अपनी ही स्टार्ट की हुई कंपनी से अचानक निकाले जाने के बाद उनकी जिंदगी तहस नहस हो गई थी। उन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखा था। उनकी टीचर्स ने कहा कि वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें न्यूज़पेपर एडिटर के जॉब से निकाल दिया गया। कहा गया कि उनके पास इमेजिनेशन एंड ओरिजिनल आइडियाज की कमी थी। एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट, जिनकी गरीबी एंड ड्रग्स के साथ पर्सनल संघर्ष ने उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था, बट वो खुशकिस्मत थे कि वो बच गए। एक टीचर ने उनसे कहा था कि वो कभी कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि वो बहुत बेवकूफ हैं और उन्हें किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहिए जहां उन्हें उनकी प्लेजेंट पर्सनालिटी की वजह से सफलता मिल सके। उनकी मंगेतर का देहांत हो गया, उनका बिजनेस फेल हो गया, वो एक के बाद एक 8 इलेक्शंस हारे। जब वो बेरोजगार थी, डिवोर्स थी, सोशल सिक्योरिटी पे अपनी बेटी को पाल रही थी, तब उन्होंने हैरी पॉटर का पहला नॉवल लिखा था, जिसे 12 पब्लिशिंग हाउसेस ने रिजेक्ट किया। अगर आप कभी फेल नहीं हुए तो आपने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया।
कि सफलता की पहली सीढ़ी असफलता है, और जो असफलता से डर गया ना वो मर गया। सफलता की पहली सीढ़ी असफलता ही होती है, क्योंकि हाँ सुनने से पहले ना सुननी ही पड़ती है, और जो यहीं पे रह गया वो इस दुनिया के अंदर कोई बड़ा काम नहीं कर पाया। आपने देखा होगा किसी को फिजिकल डेफिशिएंसी थी, किसी को डिवोर्स हो गया, किसी का बिजनेस खराब हो गया, किसी के क्या हो गया, कोई मेंटल हो गया था, फिर भी देखिए आज उनका नाम इस दुनिया में अमर है और हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। अगर आप में भी बात है ना तो आपकी भी कहीं ना कहीं बात हो रही होगी। तो दोस्त, अगर अपनी कहीं ना कहीं बात करवाना चाहते हो तो अपने अंदर वो बात लाओ, अपने अंदर वो जज्बा लाओ। ये सिस्टम है, इस सिस्टम ने आज लाखों लोगों को लाखों रुपए कमाना सिखाया है। अभी माधव जी का दिखाया, उससे पहले अगर नरसिंह ग्रेवाल जी का देखोगे, उससे पहले आप संजय जैन जी का देखोगे, वो कहां से सन 2000 से इस बिजनेस में कर रहे हैं और आज लाखों करोड़ों रुपए की इनकम वो ले रहे हैं यहाँ से। क्यों? वही सिस्टम है आज जो आपके पास में। इसलिए सिस्टम को कभी मत छोड़ना दोस्त, क्योंकि वो कहते हैं ना, कई बार होता है, एक कहावत भी है कि कुम्हार कुम्हारी को नहीं जीतता है ना तो गधे के जाके कान पकड़ लेता है। तो इस बिजनेस में भी क्या होता है, अगर आपके पास लाख तकलीफें आए, कभी इधर कभी उधर, लेकिन बिजनेस को मत छोड़ना दोस्त, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। और जिसके लिए आप बिजनेस को छोड़ोगे ना, शायद वो आपकी जिंदगी नहीं बना पाएगा, लेकिन ये बिजनेस आपकी जिंदगी बना पाएगा दोस्त। अगला मैं बता देता हूं, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा सकारात्मक सोच के देखो, सकारात्मक। इस बिजनेस के पीछे भी मेरी सकारात्मक सोच ही थी। जब मुझे प्लान दिखाया था तो उससे मेरे को, जब प्लान दिखाने के बाद ये पूछा गया कि क्या आपको विश्वास होता है इतनी कोई इनकम लेता है, मैंने कहा मुझे नहीं होता, लेकिन हाँ मेरे को पता है कि मैं करूंगा तो इतना निकाल लूंगा। और उसने बोला कि सप्ताह के 2 लाख, मैंने कहा सप्ताह के छोड़ो साहब, महीने के 2 लाख भी आ जाएंगे ना तो भी करने को तैयार हूं मैं, तो आप तो मेरे को काम करवाओ। अपने पॉजिटिव सोच रखो साहब। कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आदमी उसको दोष देता है, भगवान को दोष देता है कि ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, फिर वार देखता रहे, आज तो शनिवार था, आज तो शनि महाराज होगी। अरे सोच के देखो, उससे भी बुरा हो सकता था आपका, उससे भी बुरा हो सकता था, आप बच गए। आप भगवान को शुक्रगुजार होइए कि भगवान मेरे साथ वो नहीं हुआ जो हो सकता था, ये हुआ है, इतना ही लग के रह गया, मैं खुशकिस्मत हूं। आज आप देखिए इस बिजनेस के अंदर आपके साथ में बहुत कुछ ऐसा होगा, लेकिन आप सोचेंगे अरे यार उसने मना कर दिया। अरे मना ही तो किया है, कौन सा आपको पीट दिया, कौन सा क्या कर दिया। पॉजिटिव रहिए, आप सोच के देखिए, यहाँ इसने मना ही किया है, कभी नौकरी चली जाएगी ना तो आपको मालूम चलेगा। आपको सिर्फ ना ही तो कहा है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि देखिए दोस्त, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे ना तो आपकी जिंदगी में कभी पॉजिटिव काम नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी का नियम है, जो आप सोचोगे, जो आप विचार करोगे, वैसा आपके साथ में होने लगेगा। यद भावम तद भवति, एज यू थिंक यू बिकम। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें सोचना है। वो कहते ना कि अच्छा होगा तो एक दिन अच्छा जरूर होगा, कहते बुरा होगा तो बुरा जरूर होगा। कहावत भी है, रोता रोता जाएगा तो मरे हुए की खबरी लेके आएगा। इस बिजनेस को अगर आपको करना है तो सकारात्मक सोच करनी है। कभी किसी डाउनलाइन को फोन कर दिया, वो फोन नहीं उठा रहा, तो अपने आप में क्या आता है, अरे सर वो तो नेगेटिव हो गया, वो फोन नहीं उठा रहा। अरे सोचो, क्या पता वो बर्तन धो रहा हो, क्या पता वो कपड़े धो रहा हो। अपने मन को संतुष्ट करिए, बिल्कुल पॉजिटिव सोच के। अरे सर वो अभी शायद बिजी है, वो क्या अभी उसकी वाइफ आई हुई ना तो कपड़े वपड़े वही धोता है। बस अपने आप को पॉजिटिव आपको रखना है। आपको कभी भी नकारात्मक विचार इस दिमाग में लाना ही नहीं है। यहाँ से आपको हर बार कोई ना कोई, यहाँ से चाहे से आपको इवेंट में जा रहे हो, इवेंट थोड़ा सा लेट हो गया हो तो आप अपने डाउनलाइन को ये नहीं बोले अरे यार ये तो यहाँ से ऐसे होता है, सेफ शॉप में ऐसे सिस्टम होता है, जल्दी बुला लेते हैं, लेट प्रोग्राम करते हैं। अरे नहीं, अगर आप ही नकारात्मक विचार दोगे तो आगे वाला और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। आपको क्या बोलना है, अरे बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है। मीटिंग के अंदर भी कई बार होता है तो ये बोलते हैं कि सर ये मीटिंग इतनी लेट हो रही है कैसे। अरे यार अपने लिए नहीं, सबके लिए हो रही है। वासुदेव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए हो रही है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी मस्त रहे। हम यहाँ पर पॉजिटिव मैसेज देंगे तो आपके साथ में पॉजिटिव होगा। क्योंकि याद रखना दोस्त, अपने हाथ में 4 अंगुली और 1 अंगूठा इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप 1 अंगुली किसी की तरफ करते हो ना तो 3 अंगुली आपकी तरफ होती है। तो हमेशा याद रखना, ऐसा सिस्टम में होता ही है। तो आपको देखिए सकारात्मकता के लिए मैं आपको They tried to bury me, but they didn't know I was a seed. You can't bury a seed. A seed will always grow back stronger, grow back bigger. I dig in. I am determined to grow through the storms, through the mud. You can throw dirt at me, I won't stop. You can't bury me. I will always come back stronger.
No matter what happens, I will rise. No matter the conditions, I rise. No matter the circumstances, I rise. They doubt me, I rise. They reject me, I rise. No matter what happens, I rise. No matter the conditions, I rise. No matter the circumstances, I rise. They doubt me, I rise. They reject me, I rise. No matter what happens, I will rise. अब आप देखिए ऐसा ही आपको दुनिया में मिलेगा, क्योंकि कहते हैं जो बराबरी नहीं कर सकता वो बुराई करने लग जाएगा, वो आपको डराएगा, वो आपको भयभीत करेगा, वो आपको आपके पद से विचलित करेगा। लेकिन आपको ये सोचना है आई विल राइज, मुझे डायमंडशिप लेनी है। आपको अपना निश्चय पॉजिटिव रखेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। अब कहते हैं इफ यू वांट टू मोर देन गेट रेडी टू बिकम द कोर। अगर आप चाहते हो ज्यादा कमाना तो आपको सीखना पड़ेगा ज्यादा। तो कैसे आपको करना है, तो सबसे पहले बताता हूं कोर होता क्या चीज है। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कोर होता क्या चीज है। तो कोर देखिए क्या होता है। कोर का मतलब होता है दुनिया में जिसका महत्व होता है, जिस आदमी की वैल्यू होती है वही आदमी कोर होता है। घर में जैसे घर का मुखिया होता है वो घर के लिए कोर होता है। नेशन की बात करें, राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र का मुखिया वो कोर होता है। अगर ब्रह्मांड की बात करें तो उसमें भगवान कोर होता है। सौरमंडल की बात करें तो उसमें सूरज कोर होता है। और हमारे शरीर में हमारा दिमाग कोर होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में टीम का मुखिया वो कोर होता है। अर्थात आपको इस कारोबार का मुखिया बनना पड़ेगा तो आप कोर बनेंगे। तो आपको देखो कोर बनना है आपको। अब कोर बनने के लिए आपको क्या क्या करना है, ये 10 स्टेप्स हैं कोर बनने के लिए। तो आज मैं आपको कोर बनने का तरीका बताऊंगा और कल से आपको पूरी डिटेल के अंदर बताऊंगा। देखिए 10 तरीके हैं अगर आप अपनी जिंदगी में कोर बनना चाहते हैं और आप अपना 3 से 4 साल का काम मात्र 1 से 2 साल में करना चाहते हैं। डायमंडशिप लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये कोर स्टेप्स करेंगे, और ये टीम वर्क है, टीम वर्क है, आप भी करोगे आपकी टीम में भी करोगे तभी रिजल्ट आएगा। आपके अकेले से रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए आपको कहा गया अपनी टीम को बिठाइए। और देखिए पहला स्टेप्स आता है, वो कहता है नो एंड फॉलो 8 स्टेप्स ऑफ द सक्सेस, जो हर फ्राइडे ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाती है। वो सारी चीजें आपको क्या करना है, 10 कॉल एंड 3 प्लान पर डे। क्या कुछ लोग कहते हैं ये बिजनेस किसी के लिए पार्ट टाइम में होता है, किसी के लिए फुल टाइम में होता है। वही लोग सफल होते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम वाले। जो स्पेयर टाइम वाले होते हैं वो कभी सफल नहीं होते। वो कभी टाइम मिल गया तो कर लिया, कभी नहीं करा, वो वाले होली दिवाली वाले वो आदमी कभी सफल नहीं होते। टेक प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग। आपको अगर कोर बनना है तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आपको प्रेजेंटेशन चलानी आनी पड़ेगी। ऑलवेज रेडी टू गिव योर टेस्टिमनी, जो अभी आप अपने बारे में बता रहे थे वो टेस्टिमनी देनी पड़ेगी। 100% यूजर। अटेंड ऑल द फंक्शन एंड ट्रेनिंग। रीड रिकमेंडेड बुक 30 मिनट एवरी डे। टीम प्लेयर बनिए, क्रॉस लाइन नहीं करनी, काउंसलिंग करवाइए, एडिफिकेशन करवाइए। ऑलवेज कीप 2 डाटा फॉर्म एंड कीप ऑल द प्रमोशनल मटेरियल। ये 10 स्टेप अगर आप करते हैं तो आप कोर है। सिर्फ आपने जब सामान खरीदा था तो आप एक कंज्यूमर थे, आप एक कस्टमर थे। अब उससे आप जैसे QSC होते हैं तो आप लीडर की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन कोर अलग होता है, ध्यान रखना, कोर और लीडर में बहुत अंतर होता है। कोर वो होता है जो ये 10 काम करता है, लीडर सिर्फ प्लान देता है और फॉलोअप करता है। लेकिन कोर वो होगा जो यहाँ पर होगा, और जो कोर होगा वही मोर कमाएगा भैया। तो आपको कोर बनने के लिए देखिए पहला स्टेप जो आपको बताया था ये है। इसके अंदर आपके 8 स्टेप्स। सबसे पहले इस बिजनेस में आपको सपना देखना पड़ेगा। सपना, क्योंकि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। तो आपको सबसे पहले अपने ड्रीम गोल सेट करने हैं कि अगले 6 महीने में मुझे क्या करना है। सिर्फ अभी 6 महीने का शॉर्ट टर्म गोल देखिए, अगले 6 महीने में आपको क्या करना है। अगर उससे भी आप कम आए तो आप वीक का भी गोल कर सकते हैं कि इस वीक में मुझे कितना चेक बनाना है, अब इस महीने में मुझे कितना चेक बनाना है, और इस दिवाली पे मुझे घर पे क्या लेके जाना है, न्यू ईयर पे मुझे कहाँ घूमना है। हर वो चीज एक गोल सेट करेंगे तभी आपका काम होगा दोस्त। दूसरा है लिस्ट, और इस सपनों को पूरा करने के लिए आपको लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लिस्ट कच्चा माल है। और जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतने ही ज्यादा प्लान होंगे, जितने ज्यादा प्लान होंगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो लिस्ट
चुन चुन के, किसी को नहीं छोड़ना, चाहे वो हॉट लिस्ट हो, चाहे कोल्ड लिस्ट हो, चाहे वार्म लिस्ट हो, कहीं पर भी मिले आप लिस्ट मेंटेन करिए, क्योंकि अगर लिस्ट खत्म हो गई तो आपका बिजनेस खत्म है समझिए। इसलिए डेली अपडेट करिए, क्योंकि आपको कहीं पर भी कोई मिलता है ना तो अपने दिमाग में या मोबाइल में सेव मत करिए। आपको मिला आप उस समय मोबाइल में कर लीजिए, लेकिन घर आते ही अपनी डायरी में उसका नाम और नंबर लिख लीजिए, प्रोफेशन लिख लीजिए, ताकि याद हो जाए। क्योंकि मोबाइल में इतना याद भी नहीं रहेगा, जैसे मेरे मोबाइल में लगभग 2500 नंबर है, तो मुझे इतना याद भी नहीं रहेगा। तो मैंने कहीं से नंबर लिया या विजिटिंग कार्ड लिया, घर आते ही डायरी में लिख दिया। तो एक डायरी अलग ही रखिए जिसमें आपकी लिस्ट बनी रहे, उसको आप कभी भी देखेंगे, ये ज्वाइन है, ये नहीं हुआ, तो आपके पास में एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। लोगों से कनेक्ट होइए और इनविटेशन दीजिए उनको इस प्लान के लिए। शर्म मत करिए, क्योंकि जो करे शर्म फूटे उसके कर्म। तो आपको अपने कर्मों को नहीं फोड़ना है इस बिजनेस में। अगर आपको सफल होना है तो आपको इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी नहीं बाहरमुखी, शादी में जाते हो 4 लोगों से बात करो, कौन मना करता है? आप कैटरिंग वाले से बात करो, अरे भैया क्या खाना बनाया, मस्त यार, आपका कार्ड देना, आपका बहुत शानदार यार, मेरी शादी में बुलाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। आप किसी के कहीं जाते हैं, आप कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कल मैं गया था परसों सोहन जी के साथ में गया, वहां एक आदमी खड़ा, उसकी हाइट बहुत प्यारी थी, लगभग 6 फीट से ऊपर थी। तो मैंने पूछ लिया मजाक में, मैंने कहा भैया आपकी हाइट कितनी है? तो बोलता 6 फीट 7 इंच। मैंने कहा ओह माय गॉड 7 इंच 6 फीट यार, बहुत अच्छी यार, भैया क्या खाते हो? ऐसा करके उसके इंट्रोडक्शन लिया और उसका नंबर भी दे दिया। हर जगह आप लोगों के साथ में कनेक्ट होना सीखिए। अगर आप कनेक्ट होना सीख गए ना, इस बिजनेस को करना सीख जाओगे दोस्त। और उसके बाद में इनविटेशन देना सीख जाइए। शो द प्लान। अगर प्लान देना आता है ना, तो प्लान देने के कुछ तौर तरीके होते हैं कि आपको कैसे पहनना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। फॉलोअप अगर आप आते हैं, लीडर क्लब हो गए, तो आपको फॉलोअप करने के तौर तरीके, ट्रेनिंग्स के अंदर, मीटिंग्स में अंदर कैसे आपको आगे वाले के डाउट्स क्लियर करने। पहले अपने डाउट क्लियर करोगे तभी तो आगे वाले के डाउट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आपको प्लान देते हैं और उसके बाद में आप अगर डाउट क्लियर है तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो अपने अपलाइन से ऑनलाइन ऑफलाइन फॉलोअप जरूर करवाइए। क्योंकि अगर फॉलोअप नहीं करते हैं ना, तो बंदा कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। ऐसा आपने कोई चीज नहीं किया है कि वो पहली बार में आ जाए। तो फॉलोअप के लिए कहा गया है कि 24 घंटे से पहले छेड़ना नहीं और 24 घंटे के बाद छोड़ना नहीं है। तो आपका अगर आज प्लान दे दिया तो फिर उसके बाद में उसका फॉलोअप करिए। और फॉलोअप किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है फॉलोअप के लिए पर्टिकुलर आप कोई रीजन से ही बात करें, कोई भी रीजन से बात कर सकते हैं। जैसे किसी का बड़ा चेक बना, जिसने उसको प्लान दिया था, उसको वो दिखा सकते हैं, बोले देख वो सर का इतना बड़ा चेक बना है। कोई काम हो गया, किसी ने गाड़ी लिया, किसी ने अचीवमेंट लिया, वो दिखा सकते हैं, बोले देख ये सर ने वो गाड़ी लिया है। तो आपके पास में फॉलोअप करने के बहुत से तौर तरीके हैं। और सारी टेक्निक को सीखिए। यहाँ बहुत सी टेक्निक होती है। कई बार क्या होता है, फॉलोअप करने जाते हो, आपको खड़ा ही नहीं होने देता, वो आपको उसी टाइम भेज देता है, बोला निकल। अब आप में होना चाहिए कि आप उस बात को कैसे करके वहां पर बैठे, का जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे वो पहुंचा के आइए। जैसे मैं अभी अपना अनुभव बताता हूँ। मैं एक जगह गया था, जो मुझे लेके गया, बोला मैंने करना ही कौन, मुझे करना ही नहीं है, आप जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा यार कोई घर पे इंसान आया, प्यासा आया, पानी तो पिला दे कम से कम। उसको ऐसा बोला, उसको आत्मीयता दिखाई, उसने मुझे पानी पिलाया। मैंने कहा यार थोड़ा सा बैठा तो ले। फिर बैठा, फिर बात स्टार्ट करी अपने बारे से और उसके बारे से। मतलब एक टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। आपको आईडी क्रिएट करना आना चाहिए, आपको हर वो चीज आनी चाहिए। 100% यूजर बनना आपको। और बी ए टीम प्लेयर, टीम का एक अच्छा खिलाड़ी बनिए, सबका सपोर्ट करिए। कोई जरूरी नहीं है कि इस बिजनेस में आपने बोला कि मेरी तो पर्सनल लेग है, मैं अपनी पर्सनल लेग पे ही काम करूंगा। नहीं, आपको दोनों लेग आपकी है, इधर भी काम करना पड़ेगा, इधर भी काम करना पड़ेगा। आपका डाउनलाइन कहता है सर मेरे साथ ही मेरे साथ करो, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। उसको बोलो आप डेवलप होइए सर, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए हूं, यहाँ पूरा काम करवाने के लिए नहीं हूं। काम तो आपको भी करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो जॉब हो गई, मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ। आप बुलाते हैं मैं आ जाता हूं, आप ये करते तो मैं आ जाता हूं। नौकरी थोड़ी करने आया हूं, मैं बिजनेस करने आया हूं और आपको बिल्ड करने आया हूं। आप बिल्ड होइए, आप प्रयास करिए। मैं आपके ऊपर प्रयास कर रहा हूं तो आप भी तो थोड़ा बहुत प्रयास करिए। उसके बाद में है टेप, बुक, फंक्शन टेप, ये सारी का इनका आप सहारा ले सकते हैं। ये 8 स्टेप्स होती है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा काम होने वाला है। अब बात करते हैं बिजनेस प्लान। इसमें कहा गया है कि 10 कॉल और 3 प्लान एवरीडे। आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि बिजनेस प्लान देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आपको बिजनेस प्लान ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। कुछ लीडर मुझे कहते हैं सर वो आगे वाला ऐसा है, आगे वाला प्रिंसिपल है, आगे वाला डॉक्टर है। अरे वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होगा, इस फील्ड के आप एक्सपर्ट हो। आप टूटा फूटा भी प्लान दोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कहते हैं ना कि प्लान अच्छा या बुरा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कितना प्लान दिया, ये फर्क पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा आपको प्लान देना है,
क्यों? क्योंकि बाद में हम फॉलो अप कर सकते हैं। अगर आप बड़े अपलाइन को ले जाके प्लान दिलवाएंगे ना, तो आपका फिर वो फॉलो अप के लिए वो अपलाइन की अहमियत खत्म हो जाएगी। इसलिए जो भी आपको आता है, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, प्लान का सबको पीपीटी दिया हुआ है, इतनी बार होता है, संडे वेन्यू होता है, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो आपको लगता है तो, बस वही बोलना है कि सर एक को दिया 500, दूसरा आया 500, 1000, 1400, 4500, 5900, ये 1, 10, 100, 1000, 10,000 और रिटायर्ड ये डायमंड 2 लाख, 8 लाख, 1 करोड़ 4, ये लो। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल प्लान जितने ज्यादा देंगे उतना बढ़िया है। दिन में 10 लोगों को कॉल करेंगे तो यहाँ पर एवरेज लो लगता है 10, 7, 4, 1, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में होगा। दिन के अगर आपके 3 प्लान लगते हैं तो आप मान के सोचिए कि कम से कम 1 ज्वाइनिंग आपके पास जरूर आ जाएगी। तो ये आपको करना है, 10 कॉल डेली करने हैं और उसके बाद में आपको क्या करना है, गैप नहीं देना आपको, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आपने सीजन देखा ना तो कभी काम नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ रीजन देखना है, सीजन नहीं। आज बरसात आ गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। अगर रीजन देखोगे ना कि ये बिजनेस मैंने क्यों ज्वाइन किया है, मुझे डायमंडशिप चाहिए, मुझे आर्थिक आजादी चाहिए, मुझे ये जो नौकरी है ना, या ये बंदिश वाली नौकरी सुबह 8 बजे से 5 बजे वाली, ये नौकरी से नफरत है, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे वो काम चाहिए। तो अगर आपका रीजन क्लियर है, आपका वाई क्लियर है, तो आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। अदरवाइज वहीं पे फंसे हुए रह जाएंगे दोस्त। तो हमेशा आपको दूसरा स्टेप मैंने बता दिया, अब मैं आपको तीसरा स्टेप बताता हूं, प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग्स। जो भी सिल्वर लीडर एंड अबव लीडर है वो ध्यान दे विशेष तौर पे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी दोस्त। अगर आप कोई प्लान भी देते हैं ना तो वो एक तरह से प्रेजेंटेशन ही है। और ट्रेनिंग, आपकी टीम में आपको ग्रुप मीटिंग करनी आनी चाहिए, आपकी टीम के अंदर आपको लोगों को मोटिवेट करना आना चाहिए, आपकी टीम में आपको लोगों के साथ में लाइजन बनाना आना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना भी आना चाहिए। तो बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ड ऑन, आप किसी भी आदमी को प्लान दिखाते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से, चाहे वो आप ऑफलाइन दिखा रहे हो, चाहे ऑनलाइन दिखा रहे हो, चाहे सामने जाके भी आप प्लान दिखा रहे हो, उसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं, या फिर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं या जूम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो भी उसको हम प्रेजेंटेशन की कैटेगरी में लेते हैं। और आपके लिए देखो क्या क्या होता है, 7% डिपेंड करता है आप क्या बोल रहे हैं। मैंने बोला ना, प्लान अच्छा है बुरा नहीं होता है, प्लान आप टूटा फूटा भी बोलेंगे चल जाएगा, क्योंकि 7% ही मैटर करता है, वो सिर्फ 7% आइडिया देना होता है। 38% मैटर करता है आपका टोन ऑफ वॉइस, आप बोलते कैसे हो। अगर आप यहां बोलोगे लाउड हमेशा, तो आगे वाला थोड़ी देर में बहरा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बुलेट गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठना, जो साइलेंसर खराब होता है, वो सिर्फ शहर में अच्छा लगता है, लेकिन आप शहर से दूसरे शहर गए ना तो आप पागल हो जाओगे। इस प्रकार प्रेजेंटेशन में भी कोई लीडर बहुत लाउड 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 यही बोल रहा है तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ फिर यहाँ। देखिए सर, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, अगर आप आते हो तो बहुत ही शानदार काम होने वाला है, क्योंकि सर ये टैलेंट जॉब नहीं, ये टीम वर्क है सर। अब देखिए पूरा, अगर आपके अंदर ये होगा ना, टोन ऑफ द वॉइस, आपका बॉस अगर आपके साथ में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लेकिन आपको समझिए वो आपको बताएगा कि कैसे बात करना है, कैसे करना है, वॉइस ऑफ टोन। और सबसे लास्ट होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ही मैं कुछ लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ लोग जो जूम पे प्लान भी दिलवाते हैं, वो ऐसे स्क्रीनशॉट डरते डरते फोटो लेते हैं उसकी आगे वाले की। अरे तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए आगे वाला खुद होए। मैं कल रात को फॉलो अप कर रहा था, एक सितारा अजय जी करवा रहे थे, वो बंदा सो रहा था सोते सोते। अरे मैंने कहा सर जवान आदमी हो, क्या सोते हुए, चलो बैठो यार, बिल्कुल उसको बिठाया। उसके बाद में मैं सर स्माइल करना, आपका फोटो भी लूंगा। ये बॉडी लैंग्वेज होता है, आप आगे वाले को कैसे कन्विंस करते हो। आप क्या डरते हो, अपलाइन ऐसे मुंह है फोटो आ जाएगी और उसे ग्रुप में भेज दोगे, अपलाइन की फजीती करवा देते हो। मतलब आप डरते क्यों हो, आप बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज कहिए। ये बिजनेस प्लान आप दे रहे हैं, किसी से मांग नहीं रहे, तो आप क्या बोल रहे हैं इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैसे बोल रहे हैं बहुत फर्क पड़ेगा। आप देखिए, एक टमाटर बाहर आके से बोलेगा टमाटर टमाटर टमाटर, नहीं सुनोगे, लेकिन वो कैसे बोलता है टमाटर, उसका बोलने का अंदाज, बोल टमाटर ही रहा है, वो 7% वही है, टमाटर ही है, लेकिन 38% उसने टोन कैसे मारी, तो सब देखेंगे अरे भाई साहब क्या आ गया गली के अंदर। तो ये होता है बोलने का तरीका। इस बिजनेस प्लान के अंदर भी अगर आपने बोला ना कि सर वो टोन, आपने पूरा प्लान दे दिया लेकिन आपने एक ही टोन में दे दिया ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बीच में कहते हैं सर आप अगर यहाँ पर एक आदमी को शॉपिंग कराते हैं तो आपकी इनकम निकल के आती है सर पूरे के पूरे 500 रुपए। ये टोन है, स्लो फिर बढ़ा और उसके बाद में फिर डाउन, फिर उसके बाद में सर जैसे ही दूसरे को देते हो, अगर वो भी आपके साथ काम करने आता है तो भी आपको इनकम निकल के आती है पूरे के पूरे
500 रुपए सर, फिर वापस ऊपर चलना होता है, ऐसे चलना होता है। नहीं तो आपने होता सर अगर आप एक को प्लान देते हो आपको यहाँ पर वो आता है, आप कमाते हो 500 रुपए और दूसरे को भी देते हो वो कमाता है 500 रुपए, ये नहीं होता है बॉस। मैंने बॉसों को देखा है, एक्साइटमेंट का मतलब चिल्लाना नहीं होता, एक्साइटमेंट का मतलब होता है कहां पर चिल्लाना होता है, कहां पर आपको एंथुसियास्टिक दिखाना है। तो आपको देखो 7% सिर्फ आपके शब्द होते हैं, 38% आपकी तरीका होता है बोलने का, कब तेज कब धीरे कब कहां पर कब आपको, और 55% होता है बॉडी लैंग्वेज। अगर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बंदा अगर आपको देखता है आपके कपड़े ढंग से नहीं पहने हुए, आपने बोलने का तरीका, आपके हरकत करने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, उठने का तरीका पसंद नहीं आया, वो आपको सुनेगा ही नहीं। लोग बस ये जज करते हैं कि यार 8 लाख का बिजनेस देने आया है, वो मजाक कर रहा है, तो आपको अपनी बॉडी को कंट्रोल रखना है, थोड़ा सा स्माइल करके चलो कोई बात नहीं, ऐसा करके अगर आप वहां पर आ जाओगे, मैंने बहुत से देखा है लोग लड़ने लग जाते हैं आगे वाले से, ये बॉडी लैंग्वेज होती है बॉस। आपके शरीर में आपके मन में क्या चल रहा है उसको मत दिखाओ, अगर उसको दिखा दिया ना, कहते हैं ना अगर आप किसी के सामने गिर गए ना तो भैया कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि टूटी हुई दीवार की ईंटें तक लोग गायब कर जाते हैं। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज खराब है ना तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे इस बिजनेस के अंदर। तो अपना बॉडी लैंग्वेज सुधारिए, कपड़े पहनने का तरीका, उठने का, बैठने का, इशारे करने का, आप देखिए हर चीज नोटिस होती है। आपने देखा होगा कि एक राजनेता ने संसद के अंदर आंख मारी थी, आपने देखा होगा ऐसे आंख मारी थी, और वो कितनी रही थी, यूट्यूब पे भी रही थी वो, क्यों? दैट इज बॉडी लैंग्वेज। वो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो हमेशा हाईलाइट होती है, आप क्या हरकतें कर रहे हो वो नोटिस होती है। इसलिए हमेशा प्रेजेंटेशन प्लान दो तो एकदम आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कैसे दिखना है, ये आपको पहले तय करना पड़ेगा। ऑलवेज रेडी टू गिव योर टेस्टिमनी। मैं कई बार सुनता हूं लोगों को, कल जैसे मैंने प्लान दिया था, वो वेबिनार हुआ था, उसमें मैंने लोगों को टेस्टिमनी के लिए बोला। अब ज्ञानी लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बस आज मौका मिल गया, आज तो पेल दो, सब कुछ बता दो। वो आदमी सब कुछ बताने लग जाता है, मेरे वो महागुरु जी, मेरे वो महागुरु जी उन्होंने करा। अरे भाई साहब, यहाँ टेस्टिमनी देनी है, यहाँ पर आपको उसका एडिफिकेशन नहीं करना, अपना टेस्टिमनी देना है। आप कौन हो? मैं यहाँ पर भी अभी देख रहा था, कई लोग पता नहीं क्या स्टोरी बनाते हैं, आपको ये टेस्टिमनी के लिए बोलते हैं, और टेस्टिमनी का फॉर्मूला है नोट तैयार कर लो। ये देखो सिस्टम की बात मानोगे तो बहुत आगे जाओगे। यहाँ पर आपको जब पूछा जाए ना, आपको कुछ नहीं, आपने बोलने का मौका दिया, ये ठीक है आपकी फीलिंग से, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सिस्टम ये कहता है कि सिर्फ आपको अपना नाम बताना है, आप कौन हो, एन फॉर नाम, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आप करते क्या हो काम, टी फॉर आपका टीम साइज क्या है, और ई का मतलब होता है आपका अर्निंग या अचीवमेंट क्या है। जब आपको बोला जाता है वेबिनार के अंदर कि आप अपनी टेस्टिमनी दीजिए, सर नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण चौधरी है, मैं बाय प्रोफेशन ये हूं, मेरा लगभग इतना साइज टीम है, और मैंने यहाँ से ये अचीवमेंट लिया, देश विदेश की यात्रा करी, ये करी, इसमें मैंने उसके हेल्प ली, वो मेरी दमदार टाइगर टीम। वो टेस्टिमनी में नहीं होता है, क्योंकि नए आदमी को नहीं पता कि दमदार टाइगर टीम क्या होती है। वो सोचता होगा अच्छा टाइगर होते हैं इनके अंदर, टाइगर काम करते होंगे सही। तो आपको यही समझ में नहीं आता, आप हर किसी के सामने कुछ भी बोलोगे, तो ये चीजें नहीं बोलनी। नए आदमी को नहीं पता है, आपको अपने आप को उसके अनुसार ढालना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि भैया जैसा देश वैसा भेष। तो आपको ये टेस्टिमनी दोगे ना तो सीधा समझ में आ जाएगा कि भाई बंदे का नाम ये है, और ये सरकारी है, प्राइवेट नौकरी है, और लगभग इतनी टीम होगी, नौकरी करते करते इसने बना लिया और इतना पैसा कमा लिया, बस इतना ही सोचना। उसको नहीं पता, वो आप बोलोगे ना मेरे महागुरु जी उन्होंने ये किया था, मैंने दमदार टाइगर टीम ने ये किया था, विश्व विजेता टीम ने, वो कहता है यार ये होती क्या, विश्व विजेता क्या होती है, टाइगर टीम क्या होती है, नहीं बोलना, सिर्फ नोट अप्रोच में। तो ये नोट कर लीजिए कि सिर्फ टेस्टिमनी अपने नोट देनी है, और हमेशा एक ही टेस्टिमनी दो, सिर्फ ये टीम साइज और काम अचीवमेंट घटता रहेगा, ये बाकी आपका नाम वही रहेगा, काम वही रहेगा, सिर्फ टीम साइज कि मैं पर्ल बन गया, मैं टोपाज बन गया, अर्निंग क्या करिए क्या नहीं करिए, बस इतना ही आपको करना है। 100% यूजर कंपनी की वेबसाइट को देखते रहिए, क्या मॉडिफिकेशन आ रहा है, क्या आ रहा है। अभी आप देखिए, आपको कंपनी की साइट पे आपको दिखा रहा है टारगेट में क्या आ रहा है, आपको बता दिया कि अगर आप 30 तारीख से पहले सिल्वर बन जाते हैं तो आपको टैबलेट, और गोल्ड बनते हैं तो आपको लैपटॉप, अगर पर्ल बनते हैं तो आपको लैपटॉप प्लस मल्टीमीडिया किट मिलता है, वो बता रहे हैं। उस पे आपको ये भी आ रहा है कंपनी वेबसाइट पे कि अगर आप इटली का टारगेट करते हो, आप नहीं जाना चाहते तो 1.5 लाख रुपए ले लीजिए। थाईलैंड का करते हो तो अभी हो सकता है बहुत लोगों ने देखा ही नहीं होगा, वो उसके नीचे देखेंगे ना, नीचे ही लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, टर्म एंड कंडीशन भी लिखी हुई होती है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है।
आपको अपडेट करना कि नहीं आ रहा, आपके पास में कई बार मैसेज आता है अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए, आप इग्नोर मार देते, इग्नोर मत मारिए, कंपनी की वेबसाइट जाइए, वो किसी न किसी कारणवश आपके पास में मैसेज आया है। क्यों? क्योंकि आजकल ये कोरोना काल में जो लोगों का नौकरी गया है ना, वो अपना टैलेंट पैसे लूटने में निकाल रही है। कुछ लोग हैं हमारी टीम से, उनका गूगल पे से भी पैसा निकाल दिया। इसलिए आप ऐसा ध्यान रखिए कि जो चीजें कंपनी की तरफ से आपको मैसेज आता है उनको थोड़ा सीरियस लीजिए। उसके बाद में अपनी टीम की जिम्मेदारी लीजिए। आपकी टीम लेफ्ट और राइट में है। मैंने कुछ लीडर्स ऐसे देखे, वो बस अपने राइट में भागते, वो कहते नहीं नहीं साहब हमारे तो देखो यही टीम है साहब, हम तो यही, मैं किसी से बोलता नहीं हूँ, बस अपलाइन को फोन करते हैं किसी भी चीज के प्लान के लिए। अरे भाई साहब आपकी इतनी टीम है, आपके 150 लोगों की टीम है, आपके पास में 1.5 आदमी नहीं है प्लान देने के लिए, तो आप काहे के लीडर हो फिर? अगर आपने अपनी टीम में टीम लीडर नहीं करे, मैं तो ये बोलता हूँ क्रॉस लाइन से प्लान दिला दो। अगर तुम्हें गट्स है, तुम्हारा लाइजन है, तो आप में गट्स होने चाहिए। प्लान किसी से भी दिलवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद सीख जाइए। खुद सीख के अगर आप बिजी भी हैं तो किसी से दिलवा सकते हो। दोस्त, आपका व्यवहार आपके बिजनेस का डिसाइड करेगा कि आपको कहां लेके जाएगा ये बिजनेस। आपका व्यवहार खराब है ना, आपके अपलाइन से डाउनलाइन से, और बात बात पे आप गुस्सा करोगे तो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। बॉस, ये बिजनेस आपका है। अगर आप अपलाइन से करवाओगे तो आपका नहीं चल रहा बिजनेस, अपलाइन का बिजनेस चल रहा है। अगर आप करोगे तो ये बिजनेस आपका चल रहा है। आपको तो अपलाइन को ये बताना है कि सर देखो मैंने ये किया है, ये सही है गलत है, बस। और उसके बाद में करिए तो सही, प्लान फॉलो अप करते हो। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आगे वाला पेमेंट भी दे देता है, लेकिन भाई को आईडी नहीं बनानी आती है। वो कहता है क्या करूं यार, कैसे करूं? अपलाइन को फोन करेगा, अपलाइन फोन उठाता नहीं है, और उसके बाद में उसको कोई दूसरा के पट्टी पड़ा देता है, वो वापस फोन कर देता है, भाई मेरा पैसा वापस दे दियो यार, अभी मत बनाइए। वो अब कुछ कर नहीं पाता। हैंड टू हैंड उसी के सामने फटाफट खोला, ये ले भाई, और प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाइए। उसको मत बोलिए जो मर्जी वो ले ले 200 बिजनेस वॉल्यूम का, नहीं भाई देख मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे मालूम है कौन सा प्रोडक्ट को वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ से तू सूट ले ले, काम आएगा, बिजनेस में पहनना पड़ेगा, तो सूट लेन तो कंपलसरी कर दो। बोले यार बाद में भी लेना पड़ेगा, बिजनेस करना है तो थोड़ा देखो प्रोफेशनल दिखना पड़ेगा आपको। ये दिख गया, अरे भाभी जी के लिए साड़ी लेने यार, और ये चीज है बच्चों के लिए, तो आप सजेस्ट करोगे क्योंकि आपको मालूम है आपकी दुकान में क्या है, आगे वाले को नहीं पता है। आप मिठाई की दुकान में जाते हो ना, तो डिस्प्ले पे अलग होती है, लेकिन वो कहता है अरे भाई साहब रसगुल्ले ले लो बहुत बढ़िया है, अरे भाई साहब घेवर ले लो बहुत बढ़िया। क्यों? उसको बेचना है, सामान उसका है, सामान आपका है। आप क्या कहते हो, सर चूज कर लेना, मैं लिस्ट भेज दी आपको। ऐसा नहीं होता है दोस्त। और रजिस्ट्रेशन आना चाहिए, हैंड टू हैंड रजिस्ट्रेशन खत्म। FIM करता हो या नहीं आती तो करवाए, अपनी टीम की करवाए। और सिल्वर लीडर हैं जो FIM की प्रैक्टिस कीजिए, उनको FIM आना चाहिए, करने का उनको नहीं है। गोल्ड लीडर से करवाइए। आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट का सही ज्ञान होना चाहिए, कंपनी कहाँ का है क्या है। कुछ लोग कहते हैं सर आपके मैं कल गया था तो लोग कहते हैं सर आपके प्रोडक्ट तो घटिया है ये सब। मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, किससे कंपेयर कर रहे हो साहब, किससे कंपेयर कर रहे हो आप, ये तो बताइए। आप पैसों में घटिया बता रहे हो, किस चीज में बता रहे हो? दोस्त, आप ही समझदार हो, बाकी सब लोग बेवकूफ है क्या? आप ये बताइए। वो मेरे को बोलता है कपड़े का सर ऐसे ऐसे चीज है। मैंने कहा साहब NBC बियरिंग है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी, बियरिंग कंपनी, उसमें मैं काम करता हूं, और हमारा बियरिंग लगता है अपने भिलवाड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। लगभग 300 कंपनियां मेरे अंडर में आती है, 300 कंपनियां भिलवाड़ा की। और हर कंपनी में जाता हूं, चाहे से वो विमल की हो, ग्रासिम की हो, चाहे वो शिवनरेश की हो, चाहे वो सियाराम की हो, हर कंपनी में जाता हूं और आपको बता दूंगा कि कोई सा भी कपड़ा आपको लाके दे दूं ना, आप बता नहीं सकते कपड़ा कितने का है साहब। आपको क्या पता है ये चीजें कि आप ये बोल रहे हो? अरे मैं बोल रहा हूँ हमारे साथ रेमंड वाला भी काम कर रहा है, हमारे साथ में और लीडर भी काम कर रहे हैं, कपड़े वाला भी, व्यापारी भी काम कर रहा है। आप कैसे कह सकते हो ये चीजें? तो वो बोलते हैं ना कि अधगत घगरी छलकत जात। अगर आपके पास आधा अधूरा नॉलेज होगा ना, आप मात खा जाओगे दोस्त। तो इसलिए आपको कोर बनना है तो आपको पूरे प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट को ट्रैक करना आना चाहिए। अब तो वैसे भी 3 से 5 दिन में आता है। ईमेल भेजना आना चाहिए, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई आपके पास में कि भैया इसका प्रोडक्ट में थोड़ा सा वो आ गया, चेंज करवाना है, कुछ डैमेजेस हो गया कुरियर सर्विस के दौरान, तो आपको उसका वीडियो कैसे बनाना है, उसका ईमेल कैसे करना है, ईमेल करना आना चाहिए। कंपनी के सारे प्रोडक्ट यूज करने आने चाहिए। अब कहता हूं अटेंड ऑल द फंक्शन एंड ट्रेनिंग। आपको सारे के सारे फंक्शन अटेंड करने पड़ेंगे। आपको संडे वेन्यू, अगर भैया प्रोग्राम अटेंड नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रोग्राम कौन करेगा? अगर तुम्हें संडे वेन्यू अटेंड नहीं करोगे तो तुम्हें प्लान देना आएगा ही नहीं। तुम वही कुएं के मेंढक हो जाओगे, एक को 1 to 1 प्लान देने वाले। अरे वहां देखो तो सही, जैसे कल मैंने प्लान दिया था, लगभग 190 लोग थे। अब आप देखो उनके बीच में कैसे प्लान दे रहा था, क्या दे रहा था, क्योंकि संगत से रंगत आती है। खरबूजे को देख के खरबूजा बदलता है। आप देखिए डुप्लीकेशन का काम है यार। अगर जिंदगी के अंदर और कामों में अगर आपने डुप्लीकेशन किया ना तो अच्छा नहीं रहता है। आप क्लास में स्कूल टाइप में नकल कर लेंगे ना तो मास्टर पीटेगा आपको। उसके बाद में आप अगर नौकरी में अगर आपके पास में और आगे वाले के पास में
सेम सर्टिफिकेट, सेम डॉक्यूमेंट, सेम परसेंटेज है ना, तो भी हो सकता है किसी न किसी रीजन की वजह से आपको निकाल दे। इंटरव्यू में आपके पास में दूसरे लोगों से कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग नहीं है। जो उसने संडे वेन्यू में बोला, जो उसने फ्राइडे ट्रेनिंग में बोला, जो उसने बीबीएस में बोला, बीबीएस होती है बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार और एसपीएस होता है सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में आपका सम्मान, बीबीएस में बिजनेस बिल्डिंग के लिए होते हैं, बड़े लीडर आते हैं, डायमंड लीडर आते हैं, वो आके वहां स्टेज पे होते हैं। लीडर्स की मीटिंग या वीकली मीटिंग आपको करनी आनी चाहिए। आप सोचते हो कि अपलाइन आएगा, वो करेगा तो होगा, दोस्त नहीं, आप ही अपलाइन है, आप नहीं हो क्या? अगर आपके एक भी लीडर है ना तो आप अपलाइन हो। आपको उसकी काउंसलिंग करनी भी आनी चाहिए कि इस भैया इसको कैसे मोटिवेट रखना है, इसको कैसे काम करना है, इसका प्रोडक्ट आ गया, सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, प्रोडक्ट चेंज करवाऊं कि नहीं करवाऊं, इसको कैसे करना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप तो सोचते हैं कि मेरे पाले में गेंद आई, मैं लात मारूंगा, अपलाइन के पाले में चली जाएगी। अगर ऐसे करोगे तो सिर्फ अपलाइन का बिजनेस हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है। लोग कहते हैं सर ये नहीं आता, तो भैया सीखोगे नहीं तो कैसे आएगा? बिना सीखे तो कुछ नहीं आता यहाँ पर। और इस बिजनेस में जितना ज्यादा सीखोगे ना उतना ही ज्यादा आप कमाओगे। लोग अहमियत देंगे, वैल्यू करेंगे। अगर आप हर फंक्शन में देखोगे अरे वो आगे, वो सर आगे, चलो अच्छी बात है, नहीं तो कभी कभी होली दिवाली आओगे ना तो होली दिवाली वाले लीडर बन के रह जाओगे। अब सोच आपकी है, बिजनेस आपका है, तो आपको क्या करना है आप सोच के देखिए। रीड बुक 30 मिनट एवरी डे, डेली किताब पढ़िए दोस्त। क्योंकि देखो दो चीज होती है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप देखिए हमारा जो शरीर है 5 फीट 6 फीट जो भी शरीर है उसका 90% हिस्सा होता है ये नीचे वाला हिस्सा, जिसको हम कपड़े से ढकते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं। लेकिन ये जो 10% का हिस्सा है ना ये वाला, इसके ऊपर हम 10 रुपए खर्च नहीं करते, सिर्फ लीपा पोती करके बाहर की तरफ करते। अंदर क्या है? अंदर कुछ नहीं करा आपने बढ़िया से क्रीम लगा लिया, बढ़िया से वो लगा लिया, डाई कर लिया, सब कुछ, लेकिन अंदर क्या है आपको कुछ नहीं पता है दोस्त। अगर आप किताब पढ़ते हैं ना तो आपकी सोच बदलेगी, और सोच बदल जाएगी ना तो आपके सितारे बदल जाएंगे दोस्त। आप याद रखिए कि आपके पास में जैसे प्रगति पथ है उसको आप लगभग अगर आप 10 बार पढ़ लेते हैं ना तो आपको डायमंडशिप से कोई नहीं रोक सकता। आप हर ट्रेनिंग दे सकते हैं, हर मीटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपलाइन के कहने पे किताब पढ़ रहे हैं ना तो आपका बिजनेस नहीं हो रहा, वो अपलाइन का ही बिजनेस हो रहा है। आप अपने मन से वो किताब पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो पढ़ सकते हैं किताब, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर उसके बाद में लेवल्स होते हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू, रिच डैड पुअर डैड। अभी देखो मैं आपको एक वीडियो बताता हूं सोच बदलने का। किताब पढ़ोगे आपकी सोच बदलेगी, और सोच बदलने से आपकी जिंदगी में क्या आता है आप देखिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, 4 मिनट का वीडियो है, आपको पूरा मालूम। इस 4 मिनट के वीडियो ने अगर तेरी सोच नहीं बदली तो मैं बोलता हूं वीडियो को डिसलाइक मार देना, पर पसंद आया तो अपना प्यार जरूर दिखाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में हर बंदा सेम है, फिर भी ऐसा क्यों है कि 95% लोग दुनिया के 5% लोगों के लिए काम करते हैं? उन 5% लोगों में ऐसा क्या अलग है जो कि बाकियों में नहीं है? जवाब है सोच। किसी ने क्या खूब कहा है कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। पर साला हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम सोचना ही नहीं चाहते, और अगर सोचते हैं तो उस पर कुछ करना नहीं चाहते। इस दुनिया की हर एक चीज, हर एक कंपनी, हर एक एम्पायर किसी ना किसी की सोच का नतीजा है। एप्पल, रिलायंस, डिज्नी, ये उन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स हैं। किसी बड़े कंपनी में, किसी बड़े एम्पायर में जॉब करने का सपना बहुतों का होता है, पर लाखों में ऐसी एक आधी शख्सियत निकलती है जो ऐसा एम्पायर खड़ा करने की सोच रखती है। और सिर्फ सोचते ही नहीं है ये लोग, ये अपने एक्शंस के जोर पर वो एम्पायर खड़ा भी कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही है, पर हर चीज की शुरुआत एक छोटी सी सोच से ही होती है, ये बात भी उतनी ही सच है। मैं 8-10 दिन पहले एक दोस्त से मिला था और हम कुछ फ्यूचर प्लान डिस्कस कर रहे थे। तब उसने बताया कि अब वो अगले 2 साल तक 15,000 रुपए की जॉब करेगा, फिर सैलरी 25,000 होगी, और 2 साल तक काम करेगा तो 35 हो जाएगी और वो परमानेंट भी हो जाएगा, और उसके बाद तो लाइफ सेट है। दोस्तों मुझे उसके प्लान से नहीं, इस सोच से ही नफरत है, क्योंकि ये सोच आपको वही जिंदगी देगी जो कि दुनिया की 95% पॉपुलेशन ऑलरेडी जीती है। और अगर आपको ऐसे ही जीना है तो भैया ऑल द बेस्ट। पर दुनिया में कुछ येड़े लोग भी होते हैं जिनको वो करना होता है जो करने की हर किसी की औकात नहीं होती। और अगर आप इन्हीं में से एक हो तो अभी बताए वाली उस सोच को अपने आसपास भी मत आने देना, क्योंकि यही वो सोच है जो तुम्हारे पंख काटती है और आसमान में उड़ने की बजाय तुम्हें जमीन पर ही रहने के लिए मजबूर कर देती है। और याद रखना, तेरा जन्म आसमान में उड़ने के लिए हुआ है। रोज लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, रोज लाखों लोग अपना करियर बनाते हैं, और रोज लाखों लोग मर भी जाते हैं, पर ये दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो इन लाखों की भीड़ में भी कुछ अलग कर जाते हैं।
क्योंकि दुनिया का एक उसूल है कि वो भीड़ को कभी याद नहीं रखती। क्योंकि मेरे भाई, ये तेरी सोच ही है जो तेरे सपने डिसाइड करती है, और तेरे सपने तेरा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अगर तेरी सोच ही छोटी है तो तेरे सपने भी छोटे ही होंगे, और अगर सपने ही छोटे हैं तो तेरा फ्यूचर कभी बड़ा नहीं हो सकता। इसका उल्टा, अगर तेरी सोच बड़ी है तो तेरे सपने भी बड़े होंगे, और उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए तो अपनी जी जान लगा देगा। और इसका नतीजा क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, धीरू भाई कहते थे कि हमारी सोच पर किसी का कंट्रोल नहीं है, इसलिए बड़ा बनना है तो बड़ा सोचो और जल्दी सोचो। दया आती है मुझे उन लोगों पर जो कहते हैं कि उतने ही पैर पसारो जितने की तुम्हारी चादर है। मैं कहता हूं कि चादर ही बड़ी कर लो ना, क्या दिक्कत है। हमारी सोच एक बीज जैसी है। अगर एक बीज को सही मिट्टी मिले, पानी मिले, तो कुछ समय बाद वही बीज एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। वैसी हमारी सोच है। अगर इसे सही एक्शंस और हार्डवर्क का साथ मिले तो इसी सोच से एम्पायर बनते हैं। दोस्तों, सक्सेस से बड़ा कोई नशा नहीं है। एक बार अगर इसकी आदत पड़ गई ना तो दुनिया की कोई शख्सियत आपको रोक नहीं पाएगी। इसलिए सोच ऐसी रखो कि तुम्हारे जैसे जीने के सपने कईयों के हो। दोस्तों, और एक बात याद रखना, आपकी सोच भी अधूरी है अगर उसे एक्शंस के साथ ना मिले। क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो सोचते तो बहुत बड़ा बड़ा है पर उसके लिए करते कुछ नहीं है। ऐसे लोग भी सिर्फ सोचने में ही अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, सोच अगर सक्सेस के रास्ते की पहली स्टेप है तो याद रखना दूसरी स्टेप का नाम एक्शंस है। क्योंकि सिर्फ सोचने से तो हम बेडरूम से हॉल तक नहीं जा सकते यार, उसके लिए भी हमें खुद पैरों पर चलकर वहां पर जाना पड़ता है, यानी कि एक्शंस लेने पड़ते हैं। अगर सिर्फ सोचने से हम बेडरूम से हॉल तक नहीं जा सकते तो सिर्फ सोचने से हम हमारे सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। जल्द ही मैं एक्शंस पर भी एक जबरदस्त वीडियो बनाने वाला हूं। तो देखा दोस्तों, आपकी अगर सोच आएगी तभी आप कर पाएंगे यहाँ से काम। क्योंकि सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, लेकिन सोच का अगला स्टेप है वो है एक्शन। सोचने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप बैठे बैठे पलंग में बेडरूम पे सोचोगे कि मैं हॉल में चला जाऊं, सोचेंगे तभी आप उठ के जाएंगे। एक्शन करना पड़ेगा इस बिजनेस में, आपको एक्शन करोगे तभी होगा। और देखिए, बुक्स पढ़ने से क्या होता है, कहा गया है, ये जिग जिगलर है, एक यूएस के सबसे बड़े सेलर है, और इनका कहा गया है कि अमीर लोगों के पास में छोटा टीवी और बड़ी लाइब्रेरी होती है, और गरीब लोगों के पास में बड़ा एलईडी होता है और बुक तो होती नहीं है। छोटी सी लाइब्रेरी होती है तो नहीं, तो वो भी सिर्फ शोपीस के लिए होती है। तो आपको ये समझना है कि किताब पढ़ने से क्या क्या हो सकता है। आप पॉजिटिव रहेंगे, आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आप में एक्साइटमेंट आएगा, आप में महत्वाकांक्षा बनेगी, आप में एनर्जी होगी, आपका नजरिया बदलेगा। आपका जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही अच्छे दिमाग को और सफल बनाने के लिए अच्छी किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक किताब ही है जो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकती है। तो आपको ये तय करना है कि आपको अगर जीवन बदलना है तो आप जरूर डेली किताब पढ़िए 30 मिनट, चाहे वो आप भगवत गीता पढ़ते हो, चाहे आप वो कोई प्रगति पथ पढ़ते हो, चाहे बड़ी सोच का बड़ा जादू। अपने अपलाइन से पूछिए और ज्यादा बड़ा ज्ञान मत लीजिए। बड़ी किताब को पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप हो सकता है डाइवर्ट हो जाए। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अपलाइन को पूछेंगे, वो आपको रिकमेंड करेगा कि ये बुक पढ़ना, ये बुक पढ़ना। क्योंकि छोटे से बीज को अगर ज्यादा पानी डाल देते ना तो वो सड़ जाता है। इसलिए हर को पानी का लेवल होता है, उसी प्रकार ज्ञान का भी नॉलेज होगा। टीम प्लेयर बनिए। कहते हैं कि अपलाइन बनो तो भगवान श्री कृष्ण की तरह बनो, और डाउनलाइन बनना है तो भगवान हनुमान जी की तरह बनो। अगर आपको अपने बिजनेस में सफल होना है, टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं सिर्फ सब मेरी टीम ही है, ये मेरे वाले हैं, मैं इसको किसी से मिलाऊंगा नहीं। दोस्त ऐसे मत करो, दोस्त उसको खुला छोड़ो, सीखने का मौका दो। टीम को बांधो मत, टीम को खुला छोड़ो, टीम को सिखाओ। और आप भगवान कृष्ण की तरह बिल्कुल एकदम जो चाहता है वो बताइए उसको, सिखाइए उसको आप। और वो अगर डाउनलाइन भगवान हनुमान की तरह हर कुछ करता है, जैसे भगवान हनुमान करते हैं जय श्री राम जय श्री राम, तो उन्होंने बोला ये लाना है, कुछ नहीं, बस बोला प्लान दिखाना है तो दिखा दो। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्रॉस लाइन नहीं करनी है। ठीक है। क्रॉस लाइन का मतलब होता है आपकी ब्रदर लाइन में अगर कोई ज्वाइन हो गया तो उसको आपको फोर्सफुली या कोई गलत बात बोल के उसको वहां से नहीं तोड़ना। ज्वाइन हो गया तो अगर वो, आपको मैं बताऊंगा उसका भी क्या चीज होता है। अपलाइन और डाउनलाइन में सिस्टम का एडिफिकेशन कीजिए। जिस प्रकार आप अपलाइन को अपने डाउनलाइन के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो लास्ट में अपलाइन का भी फर्ज बनता है कि वो उस नए बंदे के सामने अपने डाउनलाइन को भी करे। जिस प्रकार जैसे मुझे अभी कल जैसे प्रकाश जी ने मेरे से फॉलोअप करवाया तो मैंने उनको ये बताया, उसने मेरे बारे में बताया कि सर ऐसे ऐसे हैं और यहाँ काम करते हैं ये। मैंने जब करा और उसके बाद मैंने कहा वैसे तो सर आपको कोई डाउट हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रकाश जी बहुत ही जबरदस्त और दमदार लीडर है, इनको सिस्टम की हर बात मालूम है। तो वो खुद बोलता है जी सर इन्होंने बिल्कुल हमें सब कुछ बता दिया। तो आप अगर एडिफाई करेंगे अपने डाउनलाइन को भी और अपने अपलाइन को भी तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा यहाँ से।
एक्टिव अपलाइन के साथ में लीडर की काउंसलिंग करवाइए, साथ ही साथ में ग्रुप मीटिंग करिए और वीकली रिपोर्ट भेजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को ट्रैक नहीं करेंगे ना तो कोई और आपको क्रॉस करके चला जाएगा। ट्रैक करना सीखो कि मैं आज यहाँ हूँ और कल कहाँ होऊंगा। 2008 में बीटेक कर रहा था ना, उसी समय पर मैंने सोच लिया था कि 2018 में खुद का घर होगा। मैंने ट्रैक किया, 10 साल के अंदर जयपुर शहर में, राजस्थान की राजधानी में खुद का घर है। आपको तय करना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर मुझे इस वीक में कितना चेक बनाना है, इस महीने कितना चेक बनाना है, मुझे कहां जाना है इस बिजनेस में कब। अगर आप बोलेंगे ठीक है बन गए तो डायमंड, ठीक है चेक बन गया तो ठीक है, तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अपना ट्रैक कीजिए, अपने प्लान का नोट कीजिए, अपने फॉलोअप का नोट कीजिए, उसके बाद में अपलाइन को बताइए। वो बोलेगा या तो आपको प्लान देना नहीं आता, दोस्त प्लान सीखिए आपको, या फिर आपको फॉलोअप करना नहीं आता, या आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर आपको काम नहीं करना, आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। आप ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हो तभी वो बता पाएगा जब आप अपनी रिपोर्ट भेजोगे। आप रिपोर्ट भेजते नहीं हो, फिर 3 महीने 4 महीने मेहनत करने के बाद में कहते हो सर कुछ होता ही नहीं। अरे होता सब कुछ है भाई, तेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कहते हैं ना, कौन कहता है कि किस्मत हाथों के लकीरों में होती है? अरे किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। तो आपको ये नहीं सोचना सबके साथ में काम होता है और बहुत बड़ा काम होगा। अगर एक क्रॉस लाइन हो जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इग्नोर मारो उसको। कहते हैं ना कि एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद तैयार करती हो और लोग चोरी करके ले जाते हैं, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो मधुमक्खी यही कहती है कि नहीं, वो मेरे शहद बनाने की कला भी कभी चोरी नहीं कर सकते, सिर्फ मेरा शहद चोरी कर सकते। अगर आपकी टीम से किसी को कोई दूसरी तरफ ज्वाइन में करा लेना तो आपको ज्यादा उसका हवा नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, वो उसका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अगर टीम बनाने की कला है ना तो आप और बड़ी बना सकते हो। जो नहीं बना सकते हैं ना, कहते हैं ना कि जो बराबरी नहीं कर सकते वही बुराई करते हैं। जिनकी खुद के दम नहीं है ना टीम बनाने का, वही कहते सर उसने ये कर दिया वो कर दिया, वो करते रहेंगे। क्योंकि बिजनेस के अंदर अगर आपको सफल होना है ना तो रातों से लड़ना पड़ेगा, बातों से नहीं। और जो बातों से लड़ते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, टीम वर्क है, अच्छी तरह से टीम की तरह काम करेंगे। देखिए आपको दिखाता हूं मैं, टीम वर्क है। एक बैड टीम वर्क है जब 2 गधों को बांध दिया आपस में, ये अपलाइन डाउनलाइन है, दोनों को समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहा मैं इधर भागूंगा, ये कह रहा इधर भागूंगा। खूब देर परेशान होने के बाद में फिर उनको समझ में आता है कि यार दोनों टीम बना के काम करें, चल दोनों पहले इधर करते हैं, इधर प्लान देख के आते हैं, फिर इधर प्लान देख के आते हैं। ये देखिए आपको मैं पहले बैड टीम वर्क का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। बैड टीम वर्क, बुरा टीम वर्क क्या होता है? अपलाइंस के साथ में नहीं बनाओगे तो क्या होता है आपके साथ में? And Dr. Zoidberg. Hooray for Dr. Zoidberg. Huh? There you go.
देखा कि टीम वर्क का क्या फायदा है। अगर आप टीम में रहेंगे, टीम में काम करेंगे तो आपके साथ में बहुत बड़ा काम होगा। अदरवाइज कोई भी बंदा किसी न किसी को कहीं ना कहीं गायब कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी टीम बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो एक अपलाइन, एक अच्छा आदर्श अपलाइन वही होता है जो अपनी टीम के साथ में सामंजस्य रखता है। कहते हैं कि हर अपलाइन के लिए खूब सारे डाउनलाइन हो सकते हैं, लेकिन डाउनलाइन के लिए एक या दो ही अपलाइन मिलेंगे जो बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसलिए अपने अपलाइन से भी मत बिगाड़िए कभी, और अपनी टीम में सबके साथ में सामंजस्य रखिए कि कौन कब काम आ जाए आपको नहीं पता चलेगा। और हमेशा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने साथ में रखिए। कभी भी आप करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एफिडेविट का काम करता है। आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो इसमें साइन जरूर करवाइए उसके, क्योंकि कल अगर वो बंदा का प्रोडक्ट समय पे नहीं पहुंचता या कोई उसको नेगेटिविटी दे देता है, वो बंदा आपको धमकी देता है कि यार ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा तेरे साथ में ये, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि देख भाई तूने करा था सब कुछ, ठीक है ना। तो ये एफिडेविट फॉर्म भरिए। आजकल तो वैसे ऑनलाइन का आ गया है, ऑनलाइन में होता है, लेकिन जब भी आप ऑफलाइन करें तो अपने साथ में ये जरूर रखिए, 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिनिमम जरूर साथ में रखिए। और अपने सारे प्रमोशनल डाटा अपने पास में रखिए, क्योंकि ये बिजनेस 2 तरीके से होता है, कोई टेम्परेरी तरीके से करता है और कोई परमानेंट तरीके से करता है। परमानेंट तरीके से वो करते हैं जो अपने टूल वगैरह सब कुछ साथ में रखते हैं, और टेम्परेरी तरीके से वो करते हैं जिस प्रकार कहते हैं ना कि एक कुत्ता गाड़ी के पीछे भागता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ड्राइवर बनना चाहता है, सिर्फ वो भागता है। ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर बहुत से लोग हैं सिर्फ भागते हैं, वो डायमंड बनना नहीं चाहते। अगर आपको डायमंड बनना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, और वो है टूल का प्रमोशन। आपकी टीम में जो बंदा आ गया उसको टूल का प्रमोशन कीजिए, उसको प्रगति पथ बुक दीजिए। नहीं है तो अपने अपलाइन से मांगिए कि सर इसको प्रगति पथ बुक चाहिए, इसको प्रोडक्ट का वीडियो बताइए, उसको भेजिए वीडियो, डायमंडशिप का दीजिए, उसका सेल्फ का और लीडर्स का पे आउट भेजिए कि बोले ये देख कभी भी दिखा सकते हैं। टीडीएस सर्टिफिकेशन उसके पास में होना चाहिए। ये सारी चीजें उसके पास में होनी चाहिए, तभी आपके पास में काम होगा। जैसे मैं कल गया था, मेरे साथ में मेरे एक लीडर गया था, दिनेश चौधरी नाम है उनका, और वो मेरे साथ में गए थे तो मुझे पूछा मैंने आपके पास टूल है, उन्होंने वाला नहीं, तो मैंने अपना टूल उनको दिया। मैंने कहा ये प्रगति पद आप पकड़िए, जब आपके पास में नई अवेलेबल हो जाएगी तब मैं आपको वो दे दूंगा। तो उसी टाइम, क्योंकि देखिए आपका लीडर यहाँ आता है, नया नया आता है, तो उसको आपको डेवलप करना जरूरी है, तो आप उसको टूल प्रमोट कीजिए। और जिसको प्रमोशन करना आ गया ना, समझ लिए नेटवर्क मार्केटिंग आ गई। बस टूल का यूज करने से आपके दिमाग की धार बढ़ती है, लोग जिम्मेदारी लेते हैं, सोच मजबूत होती है और बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे आ जाता है। नहीं तो आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ेगा। लिस्ट बनाने के लिए आपने अगर टूल दे दिया प्रगति पर, उसमें लिखा हुआ है 45 नंबर पेज पे लिस्ट मेकिंग, उसमें बताया हुआ हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट ये कैसे है, तो वो उसमें आउट ऑफ मोड पे आ जाएगा। विजन बनता है, फॉलोअप में मजबूती आती है, क्योंकि उसमें 60 सवाल दिए हुए हैं। 60 सवाल अगर वो पढ़ लेता है तो उसको फॉलोअप करने में मजबूती आती है। फॉलोअप में वो अगर आपसे वो मांगता है, किसी का एफिडेविट मांगता है, कोई कंपनी का वो मांगता है, लीगल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो आप उसको दिखा सकते हैं। साथ ही साथ में टीम में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल बैठे रहना चाहते हैं, लेकिन टूल दे दिया ना तो वो पढ़ पढ़ के वहां से भी सीख सकते हैं, और इससे विश्वास बढ़ता है टीम पर, सिस्टम पर, लीडर पर, अपलाइन पर और कंपनी के अंदर। कोर जो बन जाता है ना, उसके साथ में क्या होता है, उस कोर को थोड़े समय के बाद में बड़े चेक लगातार बनते हैं, रेगुलर चेक बनते हैं, जीरो नहीं आता, उसके साथ में बड़ी सफलता होती है। वो एक डायनामिक पर्सनालिटी बन जाता है और डायमंडशिप और भी बहुत चीजें मिल जाती है। आज हरिनारायण सर को सब कुछ क्यों है, क्योंकि वो एक कोर बने थे। कोर बनने के बाद में आज कमल सर, राम सर, देसराज, ये कोर जब इनको मालूम चल गया कि ऐसा करने से ऐसा आता है, तो कोर आप भी कोर बन सकते हैं दोस्त। कोर बन के आपको तो अभी बस यही कहना चाहूंगा कि आपको अपने आप से निर्णय लेना है कि अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हो तो खुद कोर बनिए और अपनी टीम में कोर को प्रमोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। शॉर्टकट कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, शॉर्टकट नहीं है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कमिटमेंट लेना, काम करना है, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। यू आर द ऑनर ऑफ दिस बिजनेस। चलो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपने पहला दिन यहाँ पर सक्सेसफुली आपने समाप्त किया। और साथ ही साथ में आप सभी लोगों को मैं यही विश्वास दिलाता हूँ कि दोस्त जो आने वाले 3 दिन है उसमें अब आपको प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी। ये तो सिर्फ आपको बताया है कि आपको अगर कोर बनना चाहते हो तो आपको ये 10 काम तो करने ही पड़ेंगे। अगर आप ये 10 काम करते हैं तो आपके साथ में भी बहुत बड़ा काम होने वाला है और आप बहुत बड़ा यहाँ से इस बिजनेस में एक इतिहास बनाएंगे। और सभी लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि अगर इस ट्रेनिंग मीटिंग के दौरान मेरी बातों से कोई भी बात अगर आपको बुरी लगी हो और
उससे आपके दिल को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करूंगा। और साथ ही साथ में बस यही कहूंगा कि ये जो भी चीज जो मैंने आपको बताई है वो सिस्टम की है, अपलाइन ने मुझे पढ़ाई है, सिस्टम ने मुझे दी है, और सिर्फ मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं। जो इन्होंने नहीं की है, मैं ये रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे डाल दूंगा, उसका भी आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर भी इसको फर्दर देख सकते हैं। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट और गो डायमंड। कल फिर मिलेंगे इसी समय 7 बजे। ज्यादा से ज्यादा टीम लीडर्स को बिठाइए। आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमारा आधा घंटा चला गया था, 1 घंटे की ट्रेनिंग है। तो कल सही समय पर 7 बजे आप यहीं पे इसी मीटिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा